वेल जरा सोचिए, अच्छे खाने के साथ अच्छा गाना भी मिल जाए तो कैसा रहे। अब अनुपमा, मेरा मतलब है वनराज के कैफे में जाएंगे तो आपको खाने के साथ गाना मिलेगा ही, क्योंकि वनराज ने अपने हिडन टैलेंट को उभारने का जो बीड़ा उठा लिया है। तो देखिए किस तरह वनराज अब सिंगर बन गए हैं। वनराज का ये रूप देखकर हम काव्या और अनुपमा इन दोनों को कुछ पलों के लिए भूल जाते हैं और चलिए एंजॉय करते हैं वनराज का ये गाना। नया कैफे खुला है और आज जरा कैफे की शान तो देखिए, काफी कस्टमर्स नजर आ रहे हैं। और हाँ, जिसके नाम पे कैफे है ना, यानी कि लीला, उनकी सहेलियां भी आई हैं। तो भाई लीला की सहेलियों की डिमांड है कि आज एक गाना भी हो जाए। हम तुम्हारे कैफे में पहली बार आए, गाना नहीं सुनाएगा? नहीं, मतलब मेरा ये था कि यहाँ पे सिर्फ कस्टमर्स आते हैं और गाते हैं। तो आज तू गाने? कैफ़े में अगर कुछ भी डिमांड होती है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मिस्टर शाह वो बखूबी निभाए और अपना 100% दे। सो बस इसमें साथ दे रहा है समर, एंड ऑब्वियसली सुधांशु सर बीइंग अ सिंगर हिमसेल्फ, सो दिस इज़ समथिंग ग्रेट जो हमारे शो में दिखाया जाएगा। बाप बेटे का ये रूप अभी तक किसी ने नहीं देखा था इस शो में। बेटे में डांस तो आया ही है, वो माँ की तरफ से आया है, बट जो म्यूज़िक आया है शायद वो बाप की तरफ से आया, क्योंकि बाप अच्छा गाता है। इसीलिए आई थिंक आज बाप बेटे ने डिसाइड किया है कि लेट्स रॉक देम हार्ड टुडे। और जब गाना गाने वाला वनराज हो तो भाई वाह, इस कैफे में 4 चांद तो लगेंगे ही। समर ने धुन बजाई तो पापा ने गाना गाया और मानो आज इस कैफे में माहौल एकदम रंगीन हो गया। खैर काव्या की नजर तो इस अमीर कस्टमर पर थी, लेकिन वही दूसरी ओर अनुपमा तो खुश थी क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐसे पल तो कम ही आते हैं। यहाँ पर वनराज के गाने ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं काव्या का ध्यान कहीं और ही था। अब काव्या जो करती है अपने मतलब के लिए करती है, तो यहाँ पर भी इस कस्टमर के पीछे उसका कुछ मतलब तो पक्का है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वीकेंड को टाइम है, लेकिन आप मिड वीक बिंज वॉचिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा विकल्प है, मिमी का। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी इसमें नजर आएंगे। एंड फॉर मी, पंकज त्रिपाठी जिस भी कंटेंट में हो, सीरीज हो या फिल्म हो, इट्स अ विनर। ये मेरा बायस है, बट यू जज फॉर योरसेल्फ। तो बस मिमी में जहां पर पंकज त्रिपाठी और कृति सनोन की अनोखी जोड़ी नजर आएगी, आइए कैसा है ये कंटेंट आपको बताते हैं इसके रिव्यू में। एसबीएस ओरिजिनल्स रिव्यू में बात करेंगे आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म मिमी की। इस फिल्म में कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में हैं। कहानी बहुत इमोशनल है और इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही सिंपल है। कहानी की शुरुआत जितने रफ्तार से आगे बढ़ती है, सेकंड हाफ में वो उतनी ही लंबी और बोरिंग लगती है। पंकज त्रिपाठी अपने अंदाज में बीच बीच में कॉमेडी पंचेस तो मारते हुए आपको नजर आएंगे, मगर वो आपको पेट पकड़कर हंसा पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, चेहरे पर थोड़ा स्माइल आ जाएगा बस। वैसे कृति सेनन ने भी हंसाने की कोशिश की है अपने फनी डायलॉग्स के जरिए,
मगर उसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं हुई हैं। फिल्म का संगीत एवरेज है। मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक और सई तमहनकर का काम बहुत ही सराहनीय है। अगर आपको इमोशनल ड्रामा पसंद है तो एक बार आप ये फिल्म मिमी देखने की सोच सकते हैं। SBS ओरिजिनल्स मिमी को देता है 5 में से 2 स्टार। ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूं तो बरसात का मौसम है और ऐसी झमाझम बारिश हो रही है कि आप नदी, समुद्र, लेक वगैरह वगैरह से दूर ही रहें तो अच्छा है। लेकिन जो भी कहिए, इस मौसम में बोटिंग करके मज़ा बड़ा आता है। और यही वाला मज़ा जो है तारक मेहता के उल्टा चश्मा में हर कोई इंजॉय कर रहा है। वो क्या है ना कि सब लोग बोट पार्टी पर जो निकले हैं। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे तो सब बोर हो गए थे, तभी तो जिसे जैसे मौका मिला उसने घूमने फिरने की तैयारी कर ली, ठीक वैसे ही जैसे गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने कर रखी है। यूँ तो आप सबने एपिसोड में देखा होगा कितने टाइम तक ये रिसोर्ट में रह रहे थे, लेकिन अब देखिए उसी रिसोर्ट में ये एडवेंचर के मूड में आ गए हैं। बोटिंग कंपटीशन हो रहा है। इन सब के बीच एक और जेठालाल है तो दूसरी ओर टप्पू और बापूजी, तो वहीं मेहता जी और अंजलि भी है। भिड़े भी हैं अपनी पत्नी के साथ। अब सोचिए इनमें से कौन बाजी मारेगा। तू नहीं मार रहा है, इधर बहुत वजन आ रहा है मेरे पैर पे। तू नहीं मार रहा है, चीटिंग मत कर। मार पटक। अब सिट्टी पिट्टी तो सबसे ज्यादा जेठालाल की गुल हो गई है, क्योंकि गोली है ना जिसका ध्यान केवल खाने पर है, उसे तो बोट चलाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है और इसीलिए देखिए वो हार भी गए। हार गए जेठांकल, मैं जीतने के लिए नहीं खेल रहा था। चलेगा, मुझे मजा आया। इस रेसिंग में बाजी मारी है अंजलि और तारक मेहता ने, लेकिन भाई मेहता साहब ऐसा कहाँ मानते हैं। उनका तो कहना है कि ये जीत गोकुलधाम सोसाइटी की है। दोस्तों, ना हम जीते हैं, ना आप हारे हैं, ना आप जीते हैं, ना हम हारे हैं। अगर कोई जीता है आज तो हमारे गोकुलधाम की मस्ती जीती है। हिप हिप। ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है एंड आई एम श्योर ऋत्विक धनजानी भी कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। वो क्या है ना कि एक लंबे अरसे से हर कोई इंतजार कर रहा था ऋत्विक की अपकमिंग प्रोजेक्ट का, यानी कार्टेल। अब फाइनली इसका रैप अप शूट हुआ और कैसा रहा पूरा माहौल। नेचुरली इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये सेलिब्रेशन है ऋत्विक धनजानी की वेब सीरीज कार्टेल के लास्ट डे का। जी हाँ, बहुत जल्द ऋत्विक धनजानी OTT प्लेटफॉर्म के जरिए वापसी कर रहे हैं और उनके लिए ये वेब सीरीज बहुत स्पेशल है, इसीलिए इनके इस सेलिब्रेशन में शामिल हुआ SBS ओरिजिनल्स। ऋत्विक धनजानी की ये वेब सीरीज कई महीनों से अटकी हुई थी और अब फाइनली ये ऑडियंस के सामने आने को तैयार है। इस वेब सीरीज में ऋत्विक धनजानी के साथ साथ समीर सोनी, मोनिका डोगरा और कई सितारे आपको नजर आएंगे। आई थिंक कार्टेल को लेकर जो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि ये 3 भाइयों की कहानी है। एब्सोल्युटली। और मेरे लिए मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, बहुत समय बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट मेरे नसीब में आया कि जिसको ये किरदार कहिए, इस किरदार की कहानी, इस किरदार का वंश
मुझसे बहुत अलग है, वो मैं ज़िंदगी में ना कभी बन सकता हूँ ना। सो आई थिंक एज एन एक्टर इट्स सो एक्साइटिंग टू डाइव इनटू एक ऐसे किरदार में जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमने ये शो ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड दो ढाई साल 2-2.5 साल से हम ये शूट करते आ रहे हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज ये बहुत लंबा ड्यूरेशन का एक शो है। बट और इसके बिल्कुल जिस तरह से मेरा किरदार मुझसे विपरीत है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से इसका किरदार भी इससे बहुत विपरीत है। ये बिल्कुल अर्जुन और मेजर रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक एज एक्टर्स हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है। मेरा जो किरदार है वो एक किस्म एक तरीके से बात करता है, उसका एक एक्सेंट है कि वो किस तरह से आर्य की भाषा बोलता है, आर्य का लिंगो है उसका, तो वो उस पर पकड़ करने में मुझे बहुत समय लगा और बहुत जगहों से मैंने बट क्या पकड़ा है। चलिए ऋत्विक, कम से कम इस लास्ट डे शूट के बहाने हमारी आपसे मुलाकात तो हुई। ऋत्विक से हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे ये भी पूछ लिया कि उनका क्या कहना है पवित्र रिश्ता के कमबैक के लिए। सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड यू नो रियली एक्साइटेड एंड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि वो कहानी फिर से दोबारा एक नया जन्म ले रही है लोगों के लिए। एंड शहीर ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट परफॉर्मर, मैं उसे जानता हूँ, दोस्त है वो, एंड वो मानव लग रहा है उस किरदार में, उसको देख कर मानव की याद आती है। तो आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग कि पवित्र रिश्ता बिल्कुल वही ऊंचाई छुए, बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा वो था। और लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है यार हमारे उस शो के लिए, तो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दैट शो, फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज़ डूइंग इट राइट नाउ, एंड फॉर ईच एंड एवरीवन जिसने वो शो के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उस शो ने बनाई है। सो आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। वेल, इस मौके पर जब इतने दिनों बाद हमें ऋत्विक धनजानी मिले तो हमने उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। इन ऑन सेट फुकरों के साथ हमने खेला ये गेम, जहां हमने जानने की कोशिश की कि कौन लेता है कितना रीटेक, किसको लगती है ज्यादा टचअप और भूख। Let's go! बॉबल डायरिया का दुकान है ना, तो कुछ भी निकल जाता है। कुछ भी निकल जाता है। बेस्ट कॉल टाइम इज 2 PM to 2 AM. खान साहब क्या हमारे प्यारे खान साहब। And we love घर का खाना। And we love घर का खाना। हम दोनों सिंधी हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। आप भी सिंधी है ना? केड़वाल दही। There you go, yeah. I don't think you can say it on tele. But I can say the second best. Let's go. Let's go. बोलता है यार, तेरा कोई डेफिनेटिव वर्ड तो नहीं है ना? ऐसा नहीं, पता नहीं, ऐसा कुछ तू नहीं नोटिस किया होगा। मैं तो बोलते बोलते निकल जाता हूँ। ये तो बॉबल डायरिया का दुकान है ना, तो कुछ भी निकल जाता है। कुछ भी निकल जाता है, बट नो स्पेसिफिक वर्ड। हाँ, नो स्पेसिफिक। Very lazy mood. We hate morning shoots. हाँ? Morning तो किसको? Best call time is 2 PM to 2 AM. सबसे जबरदस्त। दिन रात का ट्रैफिक का भी टेंशन नहीं है, एक एक्स्ट्रा मील भी खा सकते हैं, बिकॉज लंच टाइम पे आते हैं, फिर शाम को खाएंगे बनमस का, और फिर रात को डिनर, और पैकअप के बाद थोड़ा और भी खा सकते हैं। 4 meals for the price of 2। हाँ, सही है ना? सिंधी है ना, सोचना पड़ता है यार। हाँ। सेकेला बुट्टा और दही मेरा तेरा तो बन मस्का ही होगा ना? हाँ, बहुत मस्त कर रहा है यार, मैं बहुत टाइम से नहीं खाया मैंने। If Ritwik was a food item ना, he would be bun maska. I'll be bun maska. Yeah. With some sugar in it. Oh darling, yeah. Stole my words. मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती। अब सीरियल इमली की ही बात करते हैं, जहाँ आदित्य जो है किडनैप हो गए हैं। किडनैप कराने वाली है मालिनी की माँ। भाई, इन्होंने यानी आदित्य ने मालिनी के दिल को ठेस क्या पहुंचाई। मालिनी की माँ ने भी कमर कस ली कि बेटा, मेरी बेटी को दर्द पहुंचाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसके लिए काम करते तुम दोनों? बेटे त्रिपाठी, कुर्सी पे क्या बिठा दिया? तू तो हमारा इंटरव्यू लेना शुरू हो गया। इतने सवाल पूछेगा बे? लोग तेरे किडनैपर है, थोड़ी तो इज्जत किया कर।
एक तो इमली कंपटीशन हार गई और उस पर देखिए इस सासू माँ के तेवर जो बिल्कुल भी बदल नहीं रहे हैं। इस सासू माँ ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। हिमालिनी आई समझाने के लिए, लेकिन भाई ये कुछ बात बनी नहीं। तो वहीं इमली ने भी कोशिश की कि चलिए रूठी हुई सासू माँ को मना लेते हैं, लेकिन भाई ये सासू माँ इतने जल्दी मानने वालों में से नहीं है। और उस पर जब सासू माँ को ये पता चलेगा कि आदित्य किडनैप हो गया है, मैं तो प्यार से ही दे रही हूँ, वो ले नहीं रही है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझसे। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ खुद को तकलीफ मत दो, मुझे दे दो सज़ा, पर वो नहीं खा रही हैं। मुझे नहीं पता इस बार उनको कौन बचाने वाला है या क्या होने वाला है आगे, पर मतलब ये भी इंसान क्या करते रहते हैं, ऐसा प्रोफेशन चुना ही क्यों है और दूसरे दिन किडनैप हो जाते। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है सीरियल में। हिमालिनी की मम्मी की ये करतूत है। अब वो तो आदित्य को अपना दुश्मन समझती है, तभी तो गुंडों को भेजकर उसने आदित्य को किडनैप करवा लिया है। अब वो आदित्य को उतना ही दर्द देना चाहती है जितना दर्द आदित्य ने मालिनी को दिया है। ऐसा मालिनी की मम्मी को लगता है। खैर, अब किडनैपिंग हुई है तो थोड़ी लंबी चलेगी। क्या पता घर वाले इस किडनैपिंग का ब्लेम भी इमली पर ही डाल दे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल गुम है किसी के प्यार में लीजिए, विराट जो है ना वो आत्मग्लानि में एकदम तड़प रहे हैं। वो क्या है ना कि सई जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और विराट कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के लिए, यानी कि सई की इस सिचुएशन के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। वैसे इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो हीरोइन है, आप हीरो हैं, हो भी क्या सकता है, कुछ नहीं, सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है सई, तो वहीं इस सई की इस हालत का जिम्मेदार ठहरा रहा है विराट खुद को। माफ नहीं कर पाऊंगा, नहीं माफ कर पाऊंगा मैं। क्या अब सई और विराट के बीच जो हुआ उसके बाद दोनों का गुस्सा चरम सीमा पर था। गुस्से गुस्से में वो निकली, विराट से उसका झगड़ा हुआ और फिर क्या हो गया, सई का एक्सीडेंट। गुस्सा होके जारी है, विराट सर से गुस्सा है और विराट सर उसको पीछे पीछे जा रहे हैं एंड सई को विराट सर से बात नहीं करनी है, बट विराट सर को करनी है। तो इसी पकड़म पकड़ाई में एक्सीडेंट हो गया। ऐसी कोई चीज़ बोल देता है जिससे ये जो सही एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, जो और ऐसी कोई चीज़ बोल देता जिसकी वजह से सही एंड्स अप in an accident like this। एक्सीडेंट के बाद जो हुआ वो आपसे कहाँ छिपा था। विराट ने सोचा भी नहीं होगा कि सई की हालत ऐसी हो जाएगी। घर वाले भी अफरा तफरी में भाग कर आए और देखिए ऐसी हालत में भी पाखी मौके का फायदा उठा रही है। लेकिन विराट तो जानता है ना पाखी के इरादे, उसने बराबर जवाब दिया। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ मैंने जो किया कितना गलत किया है। तुम खुद एक औरत हो, तुमको अपना मुझे समझाना चाहिए कि जो मैंने किया वो गलत किया है। तुम जस्टिफाई कर रही मेरी गलती।
सही ठहरा है, शर्म आनी चाहिए। अब सई के चरित्र पर विश्वास नहीं किया विराट ने, तभी तो इतना बड़ा हादसा हो गया सई के साथ। इसीलिए तो अस्पताल में मिलने भी नहीं दिया जा रहा है विराट को। मुझे अपने साथ सई के पास ले चलो, ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट से मिलना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अब सई एक जिंदा दिल लड़की है, हम जानते हैं कि मौत को भी हराकर वो लौटेगी, और देखिए उसने ऐसा ही किया। पुलकित सर इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। वो एक जीजा, एक ब्रदरली उसके साथ प्रोटेक्टिव उसके साथ हैं, सही के साथ खड़े हुए, और ही इज़ रेडी टू टेक चार्ज एंड टेक केयर ऑफ। लेकिन अब क्या वो विराट सर से मिलना चाहेगी? क्या उसके दिल में अब विराट के लिए वही इज्जत रहेगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, ऐसा कभी आपके साथ भी होता है आपकी जिससे ना बनती हो उससे एकदम बनने लगे और आप दोस्ती कर भी ले, लेकिन दिल में ना एक खटका रहता है कि भैया हमारी दोस्ती जो हुई है वो किसी मतलब से तो नहीं हुई है, इसके पीछे कुछ और ही तो नहीं चल रहा। वेल, कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। वो क्या है ना, शर्लिन और प्रीता की अब दोस्ती हो गई है। मतलब ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, दोस्ती हो गई, अच्छी बात है, लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ खटक रहा है। शर्लिन! जानकी! शर्लिन! जानकी! चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया? क्यों आप चीख रहे हो? क्यों मेरा नाम ले रहे हो? तो बुरी थी और बुरी है, और दूसरा दिन प्रीता से नफरत करती थी और करती है। जानकी बोलेगी कुछ? अरे क्या बोलना चाह रहे? क्यों बोल रहे सारी चीजें? चल तू अनजान ना बन। अब प्रीता बहू तो सब कुछ सही करना चाहती है, लेकिन भाई जानकी आंटी को ये कहाँ से पता चलेगा? जानकी आंटी ने तो शर्लिन को देखा तो भाई उनका गुस्सा कुछ इस कदर निकला कि वो अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाई। और तेरे सब पता है कि मैंने पता है कि तूने कौन से कितने काम किए। हो देखो तो वट्टी लूथरा बहू, और सोच। अब वो तो शर्लिन का असली रूप जानती है ना, ठीक वैसे ही जैसे प्रीता जानती है। लेकिन जानकी आंटी ये नहीं जानती है कि प्रीता और शर्लिन के बीच अब सुलह हो चुकी है, तभी तो प्रीता को शर्लिन सॉरी कह रही है। मेरे नाम से चिल्लाते ही रहते, मतलब उनको समझना चाहिए कि थोड़ा धीरे से बात को, लेकिन नहीं शर्लिन शर्लिन करके चिल्लाते रहते हैं। बट कुछ नहीं हो, उन्होंने चिल्लाया। प्रीता और मेरी पहले थोड़ी सी दोस्ती हो चुकी थी, तो प्रीता ने उनको रोक दिया, तो उन्होंने फाइनली मतलब शर्लिन का भांडा नहीं फोड़ा। अब जानकी आंटी तो एक बार शुरू हुई तो भाई चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और प्रीता चुपचाप सुन रही थी। फिर आखिरकार प्रीता ने समझाया जानकी आंटी को। किसी ने मेरे साथ झगड़ा किया ना, तो मेरे मुंह से अमृतवाणी निकलेगी, और जेकर किसी ने बुरा किया ना, तो फिर मेरे कृपाण में निकल जाएगी। मालूम होना चाहिए आपको। क्या आंटी? जाने दीजिए, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, छोड़ दीजिए इस बात। अब घर में खुशी आने वाली है। करण और प्रीता इसी बात को लेकर एक्साइटेड हैं। बाकी के घर वाले भी अब दिन गिन रहे हैं, उन्हें इंतजार है करण प्रीता के जुड़वा बच्चों का। लेकिन भाई शर्लिन के रहते ऐसा हो पाएगा क्या? और अब तो करण की दोस्त सोनाक्षी भी आ गई है, तो क्या पता अगले पल क्या हो जाए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब वक्त हो गया है SBS ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स गेम चैलेंज। वैसे ही गेम चैलेंजेस होते बड़े मजेदार है, यकीन मानिए मुझे खेलने में बड़ा मजा आता है। जस्ट दैट मुझे कोई खेलने के लिए बोलता नहीं, बट नेवर माइंड। आज तो ये गेम चैलेंज खेल रहे हैं, बल्कि ले रहे हैं किंशुक और शाइनी, यानी कि पंड्या स्टोर्स के, जो संदीप पंड्या का नहीं है, उसके गौतम और धरा। तो आखिरकार क्या है ये गेम चैलेंज, आइए देखिए जरा।
रेडी स्टडी गो। चल किंचुक, चल रखो इसका, वापस रखो, वापस। क्या मैंने हाथ लगाया नहीं है? शिट। आगे जीतने वाले को बोलते हैं बाजीगर। SBS ओरिजिनल्स आज आपके लिए लेकर आया है ये अनोखा गेम जो कि खेला जा रहा है गौतम और उसकी धरा के साथ। जी हाँ, ऑफ स्क्रीन शाइनी और किंचुक की केमिस्ट्री तो आप सभी जानते हैं, इनकी मस्ती के किस्से तो आप सुनते ही रहते हैं। तो चलिए आज हम खेलेंगे इनके साथ ये अनोखा खेल, जहाँ पर बिना हाथ लगाए उन्हें खाना है ये बिस्किट। रेडी स्टडी गो। चल किंचुक, प्लीज लूज दिस। किंचुक, चल रखो इसका, वापस रखो, वापस। क्या मैंने हाथ लगाया नहीं है? लगाया मैंने? तूने लगाया हाथ? नहीं लगाया। इसका बिस्किट कहाँ तक पहुँचा? आँख तक पहुँचा नहीं पहुँचा? चुप करे। ए शायरी अभी मैंने इसको शिट 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 शिट। शिट। आगे जीतने वाले को बोलते हैं बाजीगर। मैं भी निशानी में जानबूझ के हारना चाहता हूँ, तभी मैंने बिस्किट गिराया। मैं भी जीती, मैं भी मैं जीती। जीत गया। To my all fans, thank you so much for this support and love. किंचुक, आप विनर हैं ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन शाइनी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। इसीलिए तो आपके दिए हुए चैलेंज को उन्होंने दोबारा पूरा किया। मैं शाइनी को डेयर देना चाहूंगा कि वो 10 सेकंड में फिर से ये चैलेंज करे। एक मौका तो मिलना चाहिए। 10 सेकंड इज वेरी लेस यार किंचुक, यू गॉट टू गिव मी मिनट्स यार। 15 सेकंड। Why 15? What are you saying? Why 15 seconds? You have to give me at least a minute. अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि 2 अटेम्प्ट्स में बिस्किट वापस से खाए। 2 अटेम्प्ट्स में। चल ठीक है, डन। ठीक है? डन। चलो हो जाए। S for shiny. And I will win this now. नहीं, डेयर में मेरा डेयर है तो मैं ये बोलूंगा कि केक क्यों केक खाऊं मैं? तू खा केक। देख तेरे बीम्स भी बनेंगे ऐसे। थोड़ा याद कैप्चर करो ना पास से। क्या हुआ? हाँ तो गिर गया। मुझे पता है ये चैनल शाइनी पूरा करके ही रहेगी, चाहे उसके लिए 10 अटेम्प्ट भी लगे कि Now you know you were also making the same faces, Kinshuk. Stop laughing on me. ये शायरी जीत गई ना कॉम्पिटिटर्स बनकर अच्छा लगा, मी लूजिंग ही विनिंग। ऐसे मस्ती भरे गेम्स के साथ ही तो SBS ओरिजिनल्स लेकर आता है आपके सितारों का ये अलग अंदाज। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसा ही एक सितारा जोड़ा एक अनोखे खेल के साथ, तो इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू यू। सो मच। विनर मैं ही था। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।